You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमारी एआई बुक से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पेजेस हैं ये NCERT की वेबसाइट से लिए गए हैं और ये पब्लिश नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग विद अ चैप्टर इंट्रोडक्शन। सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। What is self management? It is about managing yourself, controlling yourself with some limitations. Is the ability to regulate one's emotions, thoughts, and behavior effectively in different situations. अपने आप को कंट्रोल करना ये एक एबिलिटी होती है किसी इंसान के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनके थॉट्स को कंट्रोल करना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना अलग अलग सिचुएशंस में। दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग एंड वर्किंग टूवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। इसमें अपने आप को मोटिवेट करना और अपने पर्सनल और एकेडमिक गोल्स को सेट करके रखना भी शामिल होता है। Students with strong self-management skills are able to do different activities effectively, including managing timelines, focusing on their tasks, cooperating with others in school and at home. तो अगर हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, यानी अगर हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप में, तो हम अपना टाइमलाइंस जो हमारा एंड टाइम होता है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे, अपने टास्क पे फोकस कर पाएंगे और जो हमारे को स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फेलो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी कोऑपरेट कर पाएंगे और घर में और पढ़ाई में दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन फ्यूचर स्टडीज़, वर्क एंड लाइफ। अब आ जाते हैं हमारे पहले सेशन पे, इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेज। ये तो गया हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है उससे इंट्रोडक्शन करते हैं। आफ्टर राइटिंग एन एग्ज़ाम हैव यू एवर फील दैट यू शुड हैव स्टडीड मोर? कभी एग्ज़ाम देके ऐसा लगा है कि थोड़ा और पढ़ लेता तो आ जाता? डू यू थिंक दैट यू कुड मैनेज योर हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड स्टडीज़ बेटर इफ़ यू कुड मैनेज योर टाइम वेल? क्या लगता है अगर हम अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट और स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएं? Self management involves understanding yourself, understanding what your interests and abilities are, having a positive attitude and grooming yourself. Okay, तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट हैव इट्स मोर सब यूनिट्स एंड सब पार्ट्स। इसमें अपने आप को समझना भी होता है, इसमें हमें ये भी जानना होता है कि हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ क्या हैं। आगे जाके हम इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में डिफरेंशिएट करने में भी करना भी सीखेंगे। Having a positive attitude, we should have positive vibes, and grooming yourself means keeping ourselves groomed with nails cut, hairs tied to develop our self-confidence. सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट हमें हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डेवलपिंग गुड हैबिट्स, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, रीचिंग योर गोल्स, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़। अगर हमें अपना सेल्फ मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो हम अपनी और गुड हैबिट्स बना सकते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को ओवरकम कर सकते हैं। रीचिंग योर गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज। बीइंग एबल टू मैनेज योर सेल्फ हेल्प्स यू टू अवॉइड स्ट्रेस and provides opportunity to get involved in fun activities. अगर हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ proper timetable of a day, we'll be able to have some interesting activities, our completed homework and much more, right? Self management skills include the following. अब यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे मे और मे नॉट कम इन द एग्ज़ाम। पहला है सेल्फ मैनेजमेंट के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाउ कैन वी enhance our self management skills. Okay, first is self awareness.
ये आ सकता है बिकॉज इट केम इन माई एग्जाम ऑल्सो. सेल्फ अवेयरनेस इज knowing about the person's individually what my likes, what my dislikes are. मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, अपने बारे में जानना इज़ सेल्फ अवेयरनेस. देन इज़ सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एक्सेट्रा. अपने आप को कंट्रोल करने की एबिलिटी, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी, जो हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है उसे कंट्रोल करने की एक्टिविटी एबिलिटी इज़ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना. सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना. बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क दैट इज़ नॉट गिवन टू यू एंड नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. अपने आप में भरोसा रखना और आप इस बात का भरोसा रखना कि आप कोई भी टास्क दिए कर सकते हो जो आपको दिए जाएंगे सरप्राइजिंगली, और रिस्क लेने से नहीं डरते हो. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, understanding a problem and finding a solution using step-by-step method. We often do problem solving questions in maths, right? तो पहले प्रॉब्लम को समझना और उनका सॉल्यूशन निकालना स्टेप बाय स्टेप मेथड से. Then is self motivation, doing tasks on your own without an external motivation. For example, when we don't want to study, we often go to YouTube, Google, ChatGPT to get some motivation, and then we're like, okay, now I can do everything. But self motivation is something which can be only done without taking any external motivation. Okay. Personal hygiene and grooming, keeping oneself clean, healthy and smart, keeping yourself trimmed, hairstyled, as I told earlier, is personal hygiene and self grooming. Then positive thinking, expressing certainty or even affirmation even in tough situations. Positive thinking, never think that no, I can't, this is very difficult. Always think, yes, I can. Here is the image provided, as you can see, image figure 2.3, it is written yes, I can. Having good and positive affirmations to make our day better even in the tough situations. Teamwork, working together with people to accomplish the shared goals. If we'll work together with others, we'll get more of experience of handling situations even in the tough task given. Okay, now before moving forward with the next topic, पहले से ही कंप्लीट कर लेते. देन इज टाइम मैनेजमेंट, अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान. टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेज हो जाएगा, हम पढ़ भी पाएंगे, खेल भी पाएंगे, सो भी पाएंगे, राइट. सो अचीविंग टास्क ऑन टाइम अकॉर्डिंग द प्लान. हमने जैसे सोचा आज ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे, अगर हमने अचीव कर लिया, विल फील रिलैक्सड कंपेयर टू व्हेन नॉट मैनेजिंग द टाइम. देन इज गोल सेटिंग, प्लानिंग concrete goals to be accomplished within a set time frame. अगर मेरा है कि मुझे 7 से 8 खाना खाना है तो मैं पूरे 1 घंटे में खाना खा के ख़त्म हो जाऊँगी. 8 से 9 मेरे को पढ़ना है तो मैं 9 बजे तक अच्छे से पढ़ूँगी. Completing your goal in the given time frame. Okay, now there are some 17 SDG goals. What are SDG goals? They are sustainable development goals. They are total 17 and it is an important topic, so it might come in the exams. Now with this we conclude with our first session of our chapter 2, which was self management skills, introduction to self management, and by this we end our video. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button, like the video